हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये पीएचपी का सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम पीएचपी कोड्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस को ऑन कर लें, आप एक्सएम को ऑन कर लें इस अपाची पे क्लिक करके। तो मैं इस पहले फोल्डर बना लेती हूँ एक्सएम में। तो सबसे पहले माई कंप्यूटर पे जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, आप एक्सएम पे जाएँ। इसका वेब डायरेक्टरी htdoc होता है और इसमें मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ PHP नाम से, और जितनी भी फाइल्स होंगी मैं यहाँ पे सेव करूँगी। तो आप इसे सेव कर लें, फाइल्स, सेव एज, कंप्यूटर, सी ड्राइव, एक्सएम पे जाएँ, htdoc और इस PHP पे। तो मैं यहाँ पे index.php दे देती हूँ। तब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे PHP लिखा है। आपको ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये PHP का फाइल्स है। तो इसे सेव कर लें। तो यहाँ पे ये सेव हो गया। तो PHP लिखने के लिए आपको लेसन स्टार्ट करना होगा, क्वेश्चन मार्क, और आपको PHP लिखना होगा, और इसे बंद करने के लिए फिर से क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन का साइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे खोला और इसे बंद कर लिया, और PHP आप इसे सटा के लिखें। तो जितने भी कोड होंगे ये इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हम लोग ने एक्सएम को सही से इंस्टॉल किया है कि नहीं। तो मैं कुछ प्रिंट करा देती हूँ। तो प्रिंट कराने का फंक्शन होता है इको, और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी ये क्या होता है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं और इसे टर्मिनेट कर देती हूँ। तो आप इसे सेव कर लें, आप अपने ब्राउज़र पे जाएं और लिखें लोकल होस्ट। मैंने यहाँ पे PHP फोल्डर बनाया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया है। इसका मतलब कि आपने एक्सएम सही से इंस्टॉल किया हुआ है। अब हमें जानना है कि मैं कौन सा PHP का वर्जन यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए फंक्शन होता है PHP info, और इस फंक्शन हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ऑन और इसे बंद कर दें और इसे सेव कर लें। और मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं PHP वर्जन 5.5.3 यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे सारे और भी डिटेल्स। तो जैसे मैंने पहले लिखा था यहाँ पे इको, ये दोनों ही प्रिंट करने के लिए होता है एज इट इज़। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे हेलो यूट्यूब लिख देती हूँ और इसे टर्म कर दीजिए। तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ये कोटेशन मार्क और ये आप यहाँ पे डबल और सिंगल दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है यहाँ पर वो एज इट इज़ प्रिंट कर, और इसे बंद करने के लिए आपको सेमीकोलन देना होगा। तो आप इसे सेव कर लें और ये रिफ़्रेश कर लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो यूट्यूब प्रिंट हो चुका है। एक और फंक्शन होता है प्रिंट करने के लिए, आप इसके बजाय प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एक ही काम करता है। तो आप इसे सेव कर लें और यहाँ पे कुछ चेंजेस मैं कर देती हूँ और इसे सेव कर लें और रिफ़्रेश कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हेलो यूट्यूब 1 हो गया है। तो ये प्रिंट फंक्शन भी वही काम करता है। तो फिर प्रिंट और इको में हम कौन सा यूज़ करें। तो आप बेसिकली इको यूज़ कीजिए क्योंकि इको ज़्यादा फास्ट होता है प्रिंट से। आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इको लिख देती हूँ, आप इसे सिंगल कोट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ। इसे सेव कर लें और मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो कुछ डिफरेंस होते हैं जो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं इससे पहले मैं कमेंट बताना चाहती हूँ। कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स बेसिकली ह्यूमन रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब कि आप अगर बहुत सारे प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं कि मैंने इस फंक्शन का यूज़ इसलिए किया है। तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कमेंट्स लिखने का 3 तरीका है। मैं हैश दे सकती हूँ, या तो फिर आप सिंगल इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर सिंगल और इसे खोलें और इसे बंद कर दें। तो आप इस 3 तरीके से आप कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ ये क्या करता है। तो सबसे पहले मैं हैश दे देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट्स। मैं यहाँ पे कुछ इको करा देती हूँ। हाय एवरीवन, और मैं इसे सेव कर लेती हूँ और इसे रिफ़्रेश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं हाय एवरीवन आ गया है।
और जो मैंने यहाँ पे लिखा है हैश कमेंट्स, ये नहीं आया है। इसलिए क्योंकि कमेंट्स क्या करता है, ये प्रिंट नहीं होता है। ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि ये कोड क्या कर रहा है। तो आप इसके बजाय आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक स्टेटमेंट का कमेंट है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और आप इसे सेव कर लें। और आप देख सकते हैं कि ये हाय एवरीवन प्रिंट हो गया है। अगर आपके पास बहुत सारे लाइंस हैं तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मल्टीपल लाइंस के लिए आपको कुछ इस तरह के यूज़ करना होगा। जैसे मैं कमेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप यहाँ पे इसे खोलें और इसे बंद कर दें इस तरीके से। तो ये मल्टीपल लाइन के लिए होता है, मगर मतलब कि ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आप कितने भी लाइन लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसे खोला और इसे बंद कर दिया। तो आप इसे सेव कर लें और आप इसे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये हाय एवरीवन ही प्रिंट किया है। जो भी हमने इसके अंदर लिखा है उसे प्रिंट नहीं किया है। तो होपफुली आपको PHP के कोड्स और कमेंट समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ और कोड्स लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।